तो एक तो ये कॉर्डमैन ट्रायंगल हो गया जो बेसिकली लिफ्टिंग ऑफ द पेरियोस्टियम की वजह से होता है। तो यहाँ पे बेसिकली ये बनाया हुआ नहीं, इस तरीके से ट्रायंगल सा बन जाता है, इस तरीके से बिल्कुल एंड ऑफ द ट्यूमर के बोन जो होता है एट द जंक्शन एट द एंड ऑफ द ट्यूमर। दिस इज बेसिकली बिकॉज ऑफ लिफ्टिंग ऑफ द पेरियोस्टियम। फिर एक होती है सन रे अपीयरेंस। जब ये जो पेरियोस्टियम होती है इस ट्यूमर को रोक नहीं पाती, तो ट्यूमर जो है सॉफ्ट टिश्यू में चली जाती है और न्यू बोन फॉर्मेशन भी शुरू हो जाती है। तो इसकी वजह से सन रे अपीयरेंस मिलती है। और यहाँ पे आप देख रहे हो ट्यूमर जो है बहुत ज़्यादा ग्रो कर गई है, मेटाफिजियल ओरिजिन है इसका देख रहे हो, और न्यू बोन फॉर्मेशन हो रही है। तो ये सब चीज़ें हैं। अब एल्कलाइन फॉस्फेटेस में बढ़ावा मिलता है, इसकी कोई सिग्निफिकेंस नहीं है, लेकिन हाँ जो फॉलोअप केसेस होते हैं उनमें इंपॉर्टेंस हो जाती है इसकी। अ राइज ऑफ सीरम एल्कलाइन फॉस्फेट आफ्टर इनिशियल फॉल आफ्टर ट्यूमर रिमूवल इज टेकन एज एन इंडिकेटर ऑफ रिकरेंस और मेटास्टेसिस। तो अगर कोई पहली बार पेशेंट बढ़ा एल्कलाइन फॉस्फेटेस से बढ़ा है तो ये तो हम सस्पेक्ट करेंगे कि या तो कोई बोन की प्रॉब्लम है उसको या कोई लिवर की प्रॉब्लम है। लेकिन ऑस्टियोसार्कोमा के पेशेंट में अगर किसी की सर्जरी कर दी और फिर से उसका एल्कलाइन फॉस्फेट बढ़ गया तो ये रिकरेंस और मेटास्टेसिस शो करता है। एक कन्फर्मेशन का भैया बेस्ट है डायग्नोसिस जो है बायोप्सी करो, एफएनएसी कर सकते हो लेकिन कोई इतना अच्छा नहीं है, सबसे अच्छा बायोप्सी होती है। ट्रीटमेंट क्या है? सबसे पहले तो कंफर्म करो हिस्टोलॉजिकली कोई ट्यूमर की न्यू बोन फॉर्मेशन जो है वो पैथोगनोमिक है ऑफ ऑस्टियोसार्कोमा। द ट्यूमर न्यू बोन फॉर्मेशन, द अपीयरेंस ऑन हिस्टोलॉजी शुड ऑलवेज बी कोरिलेटेड विद द क्लिनिकल रेडियोलॉजिकल पिक्चर बिफोर मेकिंग द फाइनल स्टेजिंग। एक्सटेंट कितना है उसका, स्प्रेड कहाँ कहाँ पे हुआ है। एज कंप्लीट रिमूवल द ट्यूमर इज ऑफ वाइटल इंपॉर्टेंस सर्जरी वेदर इट इज एम्पुटेशन और लिम्ब सैल्वेज। असेसमेंट ऑफ इन्वॉल्वमेंट ऑफ लोकल पार्ट इज क्रिटिकल, इट इज डन बाय एक्सरे एंड एमआरआई। मेक श्योर दैट द होल बोन स्कोन इज इंक्लूडेड इन द इमेज। मतलब ये कहने का अगर यहाँ पे ट्यूमर है तो पूरी फिर बोन का आप इमेजिंग करोगे, क्योंकि द ट्यूमर मे हैव स्किप एरियाज इन द मेडुलरी कैविटीज एंड दोज विल नीड टू बी इंक्लूडेड इन द सर्जिकल रिमूवल। ऐसा हुआ पता लगा यहाँ पे बीच में मिस हो गया और यहाँ पे ट्यूमर है, तो इसलिए आपको पूरा उसका करना पड़ता है। ट्रीटमेंट कंसिस्ट ऑफ लोकल कंट्रोल ऑफ द ट्यूमर एंड कंट्रोल ऑफ माइक्रो एंड मैक्रो मेटास्टेसिस। लोकल कंट्रोल कैसे अचीव करोगे? सर्जिकल एब्लेशन से। इसके दो मेथड हैं, लिम्ब स्पेयरिंग और एम्पुटेशन, बस इतना याद रखो। और कुछ की वाइड एक्सीशन करते हैं जैसे भी करते हैं। कंट्रोल ऑफ डिस्टेंस मैक्रो एंड माइक्रो मेटास्टेसिस, जो मेजॉरिटी ऑफ केसेस होते हैं उसमें माइक्रो मेटास्टेसिस हो चुकी होती है पहले ही, तो इट इज़ कंट्रोल बाय एडजुवेंट कीमोथेरेपी या इम्यूनोथेरेपी देते हैं। अ सॉलिटरी लंग मेटास्टेसिस में समटाइम्स बी कंसिडर सूटेबल फॉर एक्सीजन। अगर खाली एक सिंगल लीजन है लंग में तो आप उसको सर्जिकली